वहीं धार में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है। खाद की वजह से लाइन में इंतजार करना पड़ता है। खाद के लिए किसानों को घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, उसके बावजूद खाद नहीं किसानों को मिल रही। सहकारी संस्था के बाहर ही किसान कुछ सो गए। खाद के लिए संस्था के बाहर लंबा इंतजार किसानों को करना पड़ रहा है। टोकन बांटने को लेकर किसानों में विवाद भी हुआ। परसों की हुई बारिश से किसान कहीं परेशान था, तो किसानों के खेत में बहुत सा पानी भर गया। फिर किसानों को पता चला कि आज 6 तारीख को किसानों को खाद वितरित किया जाएगा, तो किसान 5 तारीख की रात को 8 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे। कहीं धक्का मुक्की करने के बाद 11 बजे बाद भी किसान को टोकन नहीं मिला। बहुत धक्का मुक्की हुई, बहुत शोर हंगामा हुआ, जिसके बाद पता चला कि टोकन रात को लगे किसानों को कहीं टोकन नहीं मिला, और फिर मिला तो कई को नंबर बहुत दूर दूर नंबर आए। किसान बहुत परेशान होया करे। संस्था के सदस्यों को ग्रुप पर मैसेज कर दिया गया था कि 6/10/2025 को खाद वितरण हेतु टोकन प्रदान किए जाएंगे, परंतु किसानों ने रात से ही लाइन लगा ली। उसमें संस्था की कोई गलती नहीं है। उन्होंने वहाँ पर हंगामा किया। बाद में उनको टोकन वितरण कर दिए गए हैं। कल दिनांक 7/10/2025 से सभी सदस्यों को टोकन अनुसार खाद वितरण किया जाएगा। किसानों की बदहाली पर छतरपुर से देखिए हमारे संवाददाता अरविंद तिवारी की एक रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश इन दिनों किसानों के लिए परेशानी बन गई है। हालांकि किसानों के खेतों में जिस प्रकार से फसल है और उसको देखते हुए मूंगफली हो या कोई भी फसल हो, उसकी समय से कटने के लिए अब समय आ गया है। लेकिन लगातार शाम को या सुबह बारिश हो रही है, इसकी वजह से किसानों की फसल नुकसान हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं, मैं एक खेत में आया हुआ था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं। और ये जैसे मूंगफली है, ये मूंगफली उखड़ चुकी है, और ये देखिए आप, ये कुराने के लिए तैयार है। कल ही पानी बरस गया है, जिसकी वजह से ये पूरा खेत है जो किसान के लिए अब परेशान हो रहा है, क्योंकि ये जो उसकी पूरे 6 महीने की मेहनत है, ये उसने मेहनत करके ये उपजाई है, और ये अगर ये खराब हो गई या इसमें दाने में कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसके लिए वो अब परेशान होने लगता है और इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो आने वाले समय में गेहूं की फसल है, वो उसमें भी बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब खेतों में बुवाई का सीजन नहीं आ पाएगा या गीले रहेंगे, तो उससे भी किसान परेशान हो रहा है। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, NDTV। बारिश तो बहुत खराब हो रही है, अब चाहिए भी नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। मूंगफली कुरा रही है, खेत भी नहीं जुत पा रहे हैं सब, और सरकार कोई सुनी भी नहीं रही है। खाद बीज कैसा क्या मिलता? खाद बीज में भी बहुत लाइन लग रही है, अभी खाद का भी स्टॉक नहीं है। अब खेती हम ठेका लाए हैं। अब ठेका लाए सब जगह अपने कर रहे, अब जो रोज पानी बरस रहा, नुकसान है। अब जो नुकसान, मूंगफली उखड़ने लगी, क्या है? मूंगफली उखड़ने लगी लेवल। वहीं नीमच के किसान भी परेशान हैं। क्या कहा नीमच के किसानों ने, आइए सुनते हैं। सोयाबीन की मार पहले ही वो ऐसी पड़ी है कि वो उभर नहीं पा रहे, और जो मूंगफली के जो किसान थे, मूंगफली उत्पादक, उनकी भी हालत खराब है और उनकी मूंगफलियां भी खराब हो गई हैं। कुछ जागरूक किसान यहाँ मौजूद हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी उनकी कुछ शिकायतें हैं, साथ ही जिस तरह के हालात है उससे वे काफी चिंतित हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है और NDTV में आपका स्वागत है। सभी NDTV के पत्रकारों और दर्शकों को बहुत बहुत बधाई कि आपने किसानों की आवाज उठाई। जी, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आपको? हालात तो इतने बुरे हैं कि किसान आजादी के बाद शायद पहली बार इतना हताश और निराश है कि अतिवृष्टि और वायरस से जो फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, और किसान का जो पास जो लाभ था पैसा, वो लागत लगा चुका है, और अगली फसल लगाने के लिए किसान के पास एक पैसा नहीं बचा। और सरकार के सामने बड़ी
आशा भरी नजरों से देख रहा है कि सरकार कुछ मदद कर दे। क्या नुकसान हुआ है सोयाबीन में और मूंगफली? सोयाबीन में नुकसान 10 किलो से लगाकर 1 क्विंटल तक सोयाबीन निकला है 1 बीघे का। कहीं कहीं तो ये हालात है कि किसानों ने सोयाबीन को हाँक दिया है और सोयाबीन के इतिहास में शायद पहली बार इतना नुकसान है। आपने मतलब कहना ये आशा है कि रोटावेटर चला के रोटावेटर चलाकर, किसी ने प्लो चलाकर बिल्कुल खेत हाँक दिए हैं और बाद में जो बारिश हुई सोयाबीन कटाई के बाद में, वो इतनी भारी बारिश आज तक हो रही है, वो सोयाबीन था जो भी खत्म हो चुका है। कुल मिला के लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है, रुक रुक कर कहीं तेज कहीं धीमी बारिश हो रही है। कुछ और किसान साथी उनसे बात करेंगे। भैया क्या क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? विनोद पाटीदार नाम है, मैं किसान हूँ। हमारा इधर बहुत ही हालात खराब है। हम सरकार से यही आशा करें, किसानों की तरफ देखे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एमपी से। अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरीके से किसान मांग कर रहे हैं, किसानों की जो शिकायत है कि उनकी फसलों का सर्वे भी किया गया, मुआवजे के लिए कहा भी गया, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते किसान बहुत परेशान हैं। देखिए, ये बात सही है और मैं भी कल नसरुल्लागंज रैली की बात आ रही थी, वहाँ भी मौजूद था। और भावांतर और ये जो मुआवजा राशि है, राहत राशि है, मुख्यमंत्री जी बार बार टेलीविजन पे आकर के और अन्य लाइव बार बार बोल रहे हैं। विधायकों को बैठा लेते हैं, कार्यकर्ताओं को बैठा लेते हैं सामने से मंडी प्रांगण में और वो जवाब देते हैं। लेकिन सही मायने में जमीन पे अगर किसानों से पूछा जाए तो राहत राशि के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उज्जैन जिला है, गृह क्षेत्र में महिदपुर में एक किसान ने आत्महत्या की, यही राहत राशि ना मिलने के कारण। परेशान था किसान काफी, उसकी सोयाबीन की फसल चौपट हो गई थी। तो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, बैठ करके लाइव कर रहे हैं, किसानों के नाम पे विधायकों से बात कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जमीनी हकीकत, जमीन पे जाकर के बात करिए, किसानों को लाइए। हम सुबह से समय ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिल ले, हम किसानों की व्यथा प्रदेश की हम सुना दें, क्योंकि हम जगह जगह घूम रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी को एक सिर्फ भारतीय किसान संघ से मिलते हैं, क्योंकि वो विरोध नहीं करता, वो उनका निजी संगठन है, आरएसएस से जुड़ा संगठन है। विरोध वाले संगठनों से ये नहीं मिलते। हम विरोध नहीं करते, नीतिगत विरोध तो करेंगे। जहाँ किसान आपके जिले में आत्महत्या कर रहा है, महिदपुर तहसील में आत्महत्या कर रहा है, और आप अगर इस प्रकार की मिलने की जगह समस्या का समाधान करने की बजाय आप मिलना नहीं चाह रहे। आज की तारीख में अभी 1 घंटा पहले रीवा से हमारे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी सैकड़ों किसानों की तादाद में यहाँ भोपाल आने वाले थे, और वो भी हाथ पैरों में बेड़ी लगाकर, गले में बेड़ी डालकर रेलवे स्टेशन से वहां रीवा में गिरफ्तार कर लिया। भाई, हम इसके लिए आ रहे थे कि आपको लगे ना कि उग्र आंदोलन हो, इसके लिए हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके, गले में बेड़ियां डाल करके सैकड़ों किसान यहाँ भोपाल पहुंचने वाले थे मुख्यमंत्री निवास की। हमारी सुन लीजिए, हम उग्र आंदोलन के पक्ष में नहीं है, हाथ पैरों में बेड़ियां डली हुई है, हम शिकंजे में कसे हुए हैं, लेकिन अभी 1 घंटे पहले उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया। ये हालात है कि आप कैसे करके भोपाल ना पहुंचे, आवाज ना उठाएं, और क्षेत्र की आवाज क्षेत्र में दबी रहे, जिले की आवाज जिले में दबी रहे। तो इस प्रकार गिरफ्तारी करना उन किसानों की, ये ठीक नहीं है। हमारी बातों को रखना ये प्रजातंत्र है। आप तक बात को नहीं पहुंचाएंगे तो किसके पास पहुंचाएंगे? आप सिर्फ अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने कार्यकर्ताओं को बैठा लेते हैं मंडी प्रांगण में, और यहाँ से मुख्यमंत्री निवास से लाइव करते हैं कि हमने बीमा राशि इतनी दी है, आप कैसे हैं, आप खुश हैं, और बड़े वहां से शाबाशी मिलती है। तकलीफ होती है जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, मुआवजा राशि, राहत राशि को लेकर के, भावांतर को लेकर के, वहां पर आप भावई लूट रहे हैं। बड़ा दुख का विषय, ये मेरी आत्मा मतलब तकलीफ देती है। ज्योति जी, इस प्रकार पूरी कोशिश देखिए हमारी भी है कि आपकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचे, जो परेशानी किसान की है। प्रदेश में किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है सर्वे होने के बाद। खाद की एक बड़ी समस्या, जो कि घंटों पूरी रात किसान बिता देते हैं खाद वितरण केंद्रों के बाहर, टोकन के इंतजार में। टोकन नहीं मिलता, टोकन मिल जाता है तो खाद नहीं मिलती है। आप भारतीय किसान यूनियन से हैं, आप इस पद पर रहते हुए अगर हम आपसे जानना चाहें, अगला कदम क्या आपका होगा? आश्वासन तमाम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या आप करेंगे?
जी ज्योति जी, आज गिरफ्तारी के बाद मैंने निर्णय लिया कि सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। परसों हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, कल ही मीटिंग बुलाई है मैंने, और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में मीटिंग रखी है। देखें कितनी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। ये आपकी चैनल के माध्यम से आज घोषणा कर रहा हूं, कल की मीटिंग के बाद में एक आंदोलन बड़ा प्रदेश व्यापी है, भोपाल घेराव आप भी देखेंगे और मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे। ठीक है, वहां 200-400-500 किसानों को आपने रोक दिया रीवा में, अब आप देखें कितने किसानों को रोकते हैं। अगर उग्र आंदोलन करवाना है सरकार को तो वो एक अलग बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि रखने दे, लेकिन अगर इस प्रकार से आपने गिरफ्तारियां चालू करी है और हमारी बात को पहुंचाने नहीं दे रहे हैं, आप आवाज दबा रहे हैं, तो ये प्रजातंत्र की हत्या है। ये हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये अंग्रेजों का शासनकाल वापस लौट के आ रहा है। ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि कोई अगर ईमानदारी से अपनी बात रखने आए मुख्यमंत्री निवास तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उस पर किसी प्रकार की जांच बिछा दी जाए। ये दबाव की राजनीति बिल्कुल हम नहीं सहेंगे, चाहे जो हो जाए। अब 2 तारीख, ये 2 दिन बाद मीटिंग हो जाए, उसके बाद में हम पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में भोपाल में छेड़ने जा रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से यही घोषणा कर रहा हूं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एमपी से अनिल यादव हमसे बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमसे बातचीत के लिए। तो किसानों की यही शिकायत, यही परेशानी कि सर्वे कराया गया, मुआवजा नहीं मिला, खाद नहीं मिल रही है, बारिश जो बेमौसम हो रही है उससे उनकी फसल बर्बाद हो रही है। फिलहाल मौसम की बेरुखी हमारी स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।